आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसलिए अभी से आपको तैयारी करना है। ये नहीं जब प्यास लगे तो कुआं खोदने जाओ। अब भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, फिर प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, फिर आप बोलेंगे अरे प्रभु तो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए चर्च दी गई है, इसे संगति करने के लिए कहा गया है। हर दिन संगति करो और अपने प्रोटेक्शन को क्या करो, डबल करो, मजबूत करो। रात दिन शैतान दुष्टात्मा आपको मारने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सोच में वो पाप को ला रहे हैं, आपके विचार में। उसका तरीका क्या है मारने का? आपसे पाप करवा कर, आपसे गलती करवा कर, आपसे झूठ बोलवा कर, इधर उधर चीज़ों में ले जाकर वो आपसे ये गलती करवाना चाहता है। फिर आपका प्रोटेक्शन टूटता है, आपके बाड़े टूटते हैं, फिर एंट्री करने के लिए उसे मौका मिल जाता है। बस वो देख रहा है कि मैं कैसे इसके जीवन में एंट्री करूं, कैसे इसके बिजनेस में एंट्री करूं, कैसे इसके घर में एंट्री करूं, कैसे इसके लाइफ को मैं डिस्ट्रॉय करूं। हालेलुया। बोलो मैं मौका नहीं दूंगा, बोलो मैं मौका नहीं दूंगी। बोलो परमेश्वर के साथ संगति करना क्या लेकर आती है? परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ संगति करना आपको भटकने से बचाती है। चाहे वरदान से भी भरे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, आपको फिर भी संगति करने की जरूरत है। चाहे वो पास्टर भी हो, चाहे कितने बड़े पोजीशन वाले क्यों ना हो, प्रार्थना नहीं तो कुछ नहीं, संगति नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। ये संगति आपके घर को बनाती है। लगातार संगति करना लगातार क्या करवाएगी आपके घर में? वो उद्धार करवाएगी। लगातार संगति क्या करेगी? जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चों को आदत डालो चर्च आने की, संगति के बिना वो कुछ नहीं है। यदि आप पृथ्वी में रहकर परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख पा रहे हैं तो वहाँ की तो बात भूल ही जाओ आप। यहीं पर ही आपका सब कुछ तैयार होता है, यहीं को देखकर आपको वो जगह दी जाएगी। हाँ या ना? यदि आपके अपने बच्चों को आदत ही नहीं डाली संगति करने की तो फिर वहाँ पर आप मिस कर जाओगे। याद रखना, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है। जो भी आपकी तैयारी यहीं पर ही रहकर करना है। आप सोचोगे मैं वहाँ जाके तैयारी करूँगा तो आप टोटल रॉन्ग हैं। यहीं पर ही प्रभु देखेगा कितने घंटे समय दिया, कितना समय परमेश्वर को देते हैं, कितना सहभागिता रखते हैं, कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और जितना आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे आपके लिए वहाँ पर भी साथ साथ तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाके आपको अलग से तैयारी करनी है, यहीं पर ही तैयारी करनी है। और परमेश्वर उन माँ बाप से पूछेगा और लेखा लेगा, पूछेगा उनसे। कहता है कि उसके लहू का पलटा मैं तुझसे पूछूंगा कि तेरी वजह से इसका ये हाल हुआ है, तेरी वजह से ये प्रभु से दूर हो गया, तेरी वजह से प्रभु से दूर हो गई। प्रभु आपसे पूछेगा, फिर आप कहाँ जाओगे? हालेलुया। इसलिए क्या लिखा? अपने बच्चों को कौन सी मार्ग की शिक्षा देना है? जिसे उसी मार्ग की शिक्षा दे।